आत्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है। इसमें 8 नंबर का दोहा है। भावी पन भी पंच गुरु श्री जोइन दूज नाव भट पहायरी बिना भी बिमलू करने विनु भाव। यहाँ प्रभाकर भट्ट जो देव हैं वे अपने गुरु से, इनसे योगीन देव से ऐसी भक्ति पूर्वक पंचमेष्टि को नमस्कार करके और अपने गुरु योगीन देव को नमस्कार करते हुए ये विनती करते हैं। काय के लिए नमस्कार करते हैं? अपने शुद्धात्म तत्व को जानने के लिए, अपने परमेश्वर तत्व को जानने के लिए उनसे विनती करते हैं। क्या विनती करते हैं कि हे स्वामी, इस संसार में रहते हुए हमारा अनंत काल बीत गया, लेकिन आज तक भी हमें शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, हमें भव का भाव नहीं हुआ, हमारे परिणामों की विशुद्धि नहीं हो। किस तरीके से, कैसे करके हमें शुद्धात्म तत्व को बताओ, जिसके आश्रय से भव का भाव होता है, जिसका आश्रय लेने पर शांत दशा प्रकट होती है। वो स्वरूप कैसा है, जिस स्वरूप को प्राप्त करके आपकी ऐसी भीगी भी दशा हुई है। आपका भाई रंग इस बात को बता रहा है कि आपका अंतरंग स्वच्छ निर्मल हो गया। आपकी जो बाहर की दशा बता रही है, आपकी सौम्य मुद्रा, आपकी शांत मुद्रा, आपकी सहज मुद्रा दशा ये बता रही है कि आपको कोई अपूर्ण तत्व मिला है, अपूर्ण चीज मिली है, जिसके आश्रय से बाहर में आपकी इतनी शांतता दिखती है, परम समाधि दिखती है, परम समरसी भाव दिखता है। इसको देखकर मुझको ऐसा लगता है कि आपको कोई अपूर्ण चीज मिली है। वो अपूर्ण चीज कैसी है, कैसे प्राप्त होगी, किसके द्वारा होगी, मुझे उसके बारे में बताओ। आप समझना, उस प्रभाकर भट्ट को अन्य कोई जिज्ञासा नहीं है कि प्रभु मुझको कुछ ऐसी बताओ कि कोई रिद्ध सिद्ध चमत्कार प्रकट हो जावे। ये मांग नहीं करी, यश का उदय हो जावे, देवगति की प्राप्ति हो जावे, संसार में यश हो जावे, ऐसा कुछ नहीं पूछा। क्योंकि जिसको जिसकी रुचि होती है ना, उसके अंदर से बात भी वही निकलती है और वही की वही बात, बदलते नहीं है। जिसको जिसका लक्ष्य होता है, उसी की रुचि होती है, तो उसके अंदर से एक ही बात निकलेगी, दूसरी बात नहीं निकलेगी। जो अभिप्राय में वही है ना। अगर अभिप्राय में तो संसार है, तो शब्दों में, वचनों में संसार की बात निकलेगी। ऐसे प्रभाकर भट्ट ने योगीन देव से विनती करते हुए ऐसा लिखा, महाभक्ति करके, सीधे सीधे जाके नहीं कह दे कि प्रभु जो कह रहे शुद्धात्म तत्व की बात बताओ। अंदर पात्रता, उनके चरणों में बैठकर, श्री चरणों में बैठकर, उनके सन्मुख होकर विनय भाव से, अगर अंदर में ये पड़ा है कि इतना मुझे आता ही है, आप क्या बताओगे। आप समझना, 6ठे 7वें गुरुस्थान में झूलने वाले मुनिराज समय साल में निज अधिकार में, खुद सामर्थ उस स्वरूप का रस पीने वाले, और जब अपने गुरु के पास जाते हैं तो हाथ जोड़ कर कहते, प्रभु हमें शुद्धात्म तत्व की बात और बताओ, कि अंतरंग की स्थिति और बढ़े, अपने स्वरूप की खुमारी और बढ़े, और बताओ। तो ये बताओ, जो स्वयं 6ठे 7वें गुरुस्थान में झूलने वाले मुनिराज स्वयं सामर्थ हैं, तो वे क्यों पूछते हैं कि जिस जीव की साधक दशा में जिज्ञासा समाप्त हो जावे, उसका मोक्ष मार्ग बंद हो गया। जब तक पूर्णता नहीं होती, जिज्ञासा शांत नहीं थी, जिज्ञासा तो और बढ़ती, और उपलब्धि कैसे हो। जितना चल रहा वो तो हो ही रहा है, इसमें और वृद्धि कैसे हो। जो स्वयं स्वरूप के रसिक हैं और जो स्वरूप के रसिया हैं, वे महासामर्थ आचार्य जो पंचाचार का पालन करते, कल इसमें आ रहा था, करते हैं, कराते हैं। ऐसे महासमर्थ में आचार्यों के नजदीक में जाकर वे मुनिराज कहते, प्रभु और बताओ। क्यों बताओ? कि उनके मुझसे सुनने पर
उस शुद्धात्म तत्व की जो बात सुनेंगे, सुनकर और उछाल आएगा परिणति, इसलिए बोलते हैं, क्योंकि उनकी परिणति उसमें रस गई, एकमेक हो गई आचार्यों की परिणति। ऐसी विनती पूर्वक कहते हैं, हे स्वामी, इस संसार में रहते हुए हमारा अनंत काल बीत गया, लेकिन अंत नहीं आया। किसका? संसार का माने विकल्पों का अंत नहीं आया। संसार माने विकल्प, विकल्प से तो चतुर्गति संसार है, और जिसके विकल्प नहीं है, विकल्पों से रहित निर्विकल्प शांत दशा प्रकट हुई, उसका संसार में रहते भी संसार नहीं है। जिन्होंने विकल्पों से रहित निर्विकल्प शुद्धात्म चल कर रसावादन कर लिया, वो संसार में रहते भी संसार में नहीं है, क्योंकि दुख का कारण विकल्प है और विकल्प संसार है। वो विकल्प रूपी संसार दुख का कारण है। ये 6 द्रव्यों का भरा संसार न दुख का कारण न सुख का कारण है। समझना, जो बाहर के 6 द्रव्यों के संसार को दुख सुख का कारण मानते, उसका नाम ही तो मिथ्यात है। गेम आती तो है बाहर का 6 लोकल लोग, 6 द्रव्यों का संसार, ये तो गे ही तो है। मैं गे, हमको क्या इष्ट है क्या अनिष्ट है, तो फिर उससे राग द्वेष के ऊपर है। जिनके ज्ञान में निर्णय होंगे, जो विकल्प चलते हैं, ये विकल्प रूपी संसार ही हमारे दुख का कारण है। हे प्रभु, इस संसार में रहते हमारा अनंत काल बीत गया, लेकिन मैंने कुछ भी सुख नहीं पाया, आज तक भी सुख नहीं पाया। अगर वो सुख पा लेता तो आज इस काल में नहीं होते हम। ऐसा लिखा श्रीमद जी ने, अगर इस काल में मोह और मान नहीं होता तो मोक्ष होता इसी काल में। इस काल में मोह का कहना मान के प्रबलता है, इसलिए मोक्ष भी नहीं है। मोह और मान के कारण हे प्रभु, आज तक हमारा काल बीत गया, लेकिन सुख का लेस नहीं पाया। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता, सुख जाता दूर है। सुख के लिए प्रयत्न करता रहा, लेकिन सुख का प्रयत्न करते हुए भी सुख दूर होता चला। क्यों? सुख का पता ही नहीं है, सुख वस्तु क्या है। और वास्तव में देखा जावे, अभी दुख का भी नहीं पता दुख क्या है। बोलो बोलो। जो संयोग है उनका परमन दुख है, कि संयोगी भाव का लक्ष्य करके जो हमारे विभाविक परिणाम होते हैं वो दुख है। तो इसका मतलब जो पर का लक्ष्य करके विभाविक परिणाम होते हैं, जीव के रागादिक भाव होते हैं, विभाव भाव होते हैं, वही दुख का कारण है, वो दुख है। और स्वभाव के आश्रय जो शांत दशा प्रकट हुई वो सुख है। जिसके ज्ञान में टोटल लग गया, निर्णय हो गया, 2 टुकड़े निर्णय हो गया, वो संसार में रहते भी सुखी है। ऐसा यहाँ ये कह रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ भी सुख नहीं पाया, उल्टा महान दुखी पाया मैंने। तो दे देना, उल्टा दुख क्यों पाया? कि जिसको मैं आम की नहीं आम समझता था, वो तो नीम की नहीं बोली थी। जिसको मैं अमृत समझता था, वो तो जहर था। जो दुख का कारण था, उसको सुख का कारण सेवन करता रहा, तो उसमें सुख कहां से आएगा? मैं कौन हूं, आया कहां से, रूप मेरा क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, मैं कौन हूं, क्या है मेरा स्वरूप, और इन सबसे मेरा क्या संबंध है, इनको स्वीकार करूं कि त्यागूं? जब मैं का ही नहीं पता मेरा स्वरूप क्या है, और जो मैं नहीं हूं उसको मैं मानकर उसका निरंतर सेवन करता रहा, तो दुख आएगा कि सुख आएगा? लेकिन मैंने कुछ भी सुख नहीं पाया, उल्टा महान दुखी पाया। निरंतर विकल्प विकल्प विकल्प, एक भी समय ऐसा नहीं गया जब मैं विकल्प ना हो। या तो अशुभ के विकल्प, 5 इंद्रिय शरीर के विकल्प, और कोई पुण्य को उदय आया तो शुभ के विकल्प, देव साधु के। लेकिन ये शुभ के विकल्प भी कितनी देर ठहरते हैं?
जिनको आप सुख मानते हो, इंद्रियों की सामग्री को सुख मानते हो, सुख भी कितनी देर का है। और उसकी बूंद जो पानी में पड़ती है, उसे पत्ते पड़ती है, वो कितनी देर ठहरती है, जब तक वो सूरज की किरण नहीं पड़ती तब तक ठहरी रहती है। ऐसे वो क्षणिक सुख जिसको सुख माने कितनी देर तक का ठहरता है, बिजली की चमकवर। उस सुख के आगे ये महान दुख, उस महान दुख के आगे ये सुख कितना सा है, तारे की टिमटिमार जितना। और वो भी वास्तव में सुख नहीं है, थोड़ा दुख कम है, बस इतना है। दुख तो है लेकिन थोड़ा है, और थोड़े ही दुख को सुख मानकर मिथ्यात्व के उदय में उसी को सुख मानकर उसी का प्रयास करता रहा। लेकिन जो वास्तव में सुख है, वास्तव में सुख है, सच्चा सुख है, निरपेक्ष सुख है, पर के अधीन नहीं है, स्वतंत्र स्वाधीन है, स्वयं के आश्रय से आता है, हर समय है, अपने पास है, वो सुख जिसमें इंद्रियां नहीं है, मन वचन काया नहीं है, शरीर नहीं है, कर्म नहीं है, नो कर्म नहीं है, पर का आश्रय नहीं है, स्वयं के आश्रय से स्वयं के लक्ष्य पूर्वक उपयोग को उसमें तन में वो सुख आता है, उसका नाम सुख है। कुछ भी सुख नहीं पाया, उल्टा महान दुखी पाया। निस्सुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ, निस्वभाव के आश्रय से उत्पन्न हुआ, जो वीतराग निर्विकल्प समरसी भाव है। वीतराग माने इसमें राग देश भी नहीं, निर्विकल्प, विकल्प नहीं है, विकल्प है तो राग हो गया, फिर वीतराग नहीं होगा। वीतराग निर्विकल्प समरसी भाव, समरस, समता रूपी रस से भरा जो भाव है, उसका नाम सुख है। जब तक मैं यहूं मैं आत्मा हूं, मैं पर द्रव्य से भिन्न ज्ञायक मात्र हूं, जब तक इतना भी विकल्प है तब तक वीतराग निर्विकल्प समरसी भाव नहीं है। वहां भी आकुलता है, विकल्प है ना, और जहां विकल्प है वहां कर्म है। जहां विकल्प का प्रवेश है वहां कर्म का प्रवेश है। आप समझना, जहां कर्म का प्रवेश है वहां आकुलता, दुख है। जो एक अखंड पिंड, ध्रुव 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 वस्तु, उसमें भावों का प्रवेश नहीं है। जहां भावों का प्रवेश में कर्म का प्रवेश नहीं, और जहां कर्म का प्रवेश, वही तो निराकल स्वरूप, मेरा शांत स्वरूप, वही तो सुख है। वो शांत स्वरूप कैसा है प्रभु, जिसमें पर का आश्रय नहीं है, निरपेक्ष है। निरपेक्ष माने जिसकी अपेक्षा नहीं है, जिसमें अपेक्षा नहीं है किसी की, जिसकी पाबंदी नहीं है, जिसमें वो सुख कैसा है, कैसे मिलेगा, उसकी प्राप्ति का मुझे उपाय बताओ। ये विनती कर रहा है ऊपर भाकर, और कोई नहीं करते। लोग मिथ्यात्व के उदय में चमत्कार आदि के पीछे भाग रहे, चमत्कार हो जावे, कुछ लोक में बड़ी प्रसिद्धि हो जावे। लेकिन जिसे आत्मा की पदवी है, आत्मा की गाय की खबर लग गई, तो गाय को प्राप्त करने के लिए लगता लगन लगती है। आत्मा की प्रसिद्धि हो ना, आत्मा की प्रसिद्धि कैसे हो? शरीर की प्रसिद्धि, नाम की प्रसिद्धि कितने दिन तक रहेगी कि प्रसिद्धि हो जाए हमारी? तो इसकी मूर्ति की प्रसिद्धि करके क्या लाभ है तेरे को? और यश का उदय, प्रसिद्धि भी यश कर्म के उदय से होगी, और यश कर्म का उदय भी जिनेंद्र की भक्ति की उपासना करने से होता है, यश का उदय भी। और दूसरे का बढ़ता यश देखकर उसमें अपने परिणाम को मलिन करना, सब यश कर्म का बंद होता है। दूसरे के यश कर्म को देखकर, बढ़ता हुआ देखकर अपने परिणाम को मलिन करना, उससे अपयश कर्म का बंद होता है। आप समझना, निःशुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ जो वीतराग परम आनंद समरसी भाव है, उस रूप आनंद अमृत रूप कैसा है? वह परम समरसी रूप आनंद का अमृत है। आनंद माने, आनंद उसको कहते हैं जिसमें बिल्कुल बस, जैसे मुंह में मिस्त्री की डली रखकर
पर उसका घोलन होता है। ऐसा अमृत है, अमृत है। अमृत माने अजर अमर करने वाला अमृत है। ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, ये परमामृत, परम अमृत, जन्म जरा मृत रोग निवारण। एक बार इसका सेवन करके तो देखो अमृत का। जिसे तुम अमृत समझते हो जहर है, जहर। कब तक इसका सेवन करोगे जहर का? पर्याय पर्याय में, गति गति में जहर का सेवन करो तो अमृत मान रहा है। जिसने कभी अमृत नहीं चखा तो जहर को तो उस अमृत की एक घूंट भरी अमृत मान तो अमृत का अमृत का एक स्वाद सावधान हो गया ना। इसके अलावा सारा जहर है। चेतन मिथ्या मल को धो बेबंद है। जिसमें राग द्वेष नहीं है, और जहाँ राग द्वेष नहीं है, जहाँ शत्रु मित्र नहीं है, वहाँ राग द्वेष नहीं है। और जहाँ राग द्वेष नहीं, उसका नाम समता समाधि है, उसका नाम चारित्र है, उसका नाम धर्म है। और धर्म की शुरुआत स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होता है। वो धर्म स्वभाव के आश्रय से, पर के आश्रय से नहीं होता। जहां राग द्वेष परिणति में उत्पन्न हो रहे हो, वहां धर्म हो सकता है क्या? तो राग द्वेष कब होते हैं? जब इष्ट अनिष्ट होता है। इष्ट अनिष्ट क्यों होता है? जब शत्रु मित्र दिखते हैं। शत्रु मित्र क्यों दिखता है? जब शरीर दिखता है। सब के संबंध है। जब शरीर दिखेगा तो शत्रु मित्र दिखेंगे, शत्रु मित्र दिखेंगे, इष्ट अनिष्टपन आएगा उनके प्रति। इष्ट अनिष्टपन आएगा तो राग द्वेष उत्पन्न होंगे, और राग द्वेष उत्पन्न होगा तो परम बीत राग निर्विकल्प समाधि कैसे प्रकट होगी? आप बोले। हो सकती है। तरंगित तालाब के अंदर उसका तालाब का तल दिखाई देगा क्या? तरंगित जब हो वो तालाब, जल भी नहीं दिखाई देगा, तरंग तरंगे दिखाई देंगी, लहरें दिखाई देंगी। लेकिन जब वो निमित्त, हवा का निमित्त दूर होता है और वही तरंगित तालाब शांत हो जाता है, तो ऊपर भी जल दिखाई देता है, नीचे उसका तल भी दिखाई देता है, शांत है। ऐसा अपना भगवान आत्मा ध्रुव वस्तु जो है, ध्रुव्य नहीं कहा, ध्रुव का। क्यों कि ध्रुव्य में उत्पाद वे है। ध्रुव उत्पाद वैसे जुदा था, उसमें उत्पाद वह नहीं है, पर्याय नहीं है। अकेला ज्ञाय ज्ञाय ज्ञाय, उसमें तरंग नहीं है, न शुभ की तरंग न अशुभ की तरंग। वो तो सांग निस्तरंग है, निस्तरंग है। भगवान आत्मा जैसा अंदर से वैसा भाव से, वो परम समरसी भाव, उसका नाम धरा। ऐसे धर्मी को धर्म की शुरुआत आती है। वो धर्म की शुरुआत शुद्धात्मा के आश्रय से उत्पन्न होती है, पर के आश्रय कभी हो ही नहीं सकती। और ऐसा धर्म धर्मी को करने लायक है। ये धर्म करने लायक है। उसे 10 लक्षण धर्म कहो, दया नाम धर्म कहो, वस्तु स्वभाव धर्म कहो, कुछ भी कहो, जिसको वस्तु स्वभाव का श्रद्धान है वो धर्मी है। और जिसको अंदर में राग द्वेष से रहित निर्विकल्प स्वयं सुख प्रकट हुआ है, ऐसा धर्म प्रकट हुआ है, उसको व्यवहार में 10 लक्षण धर्म होता है, पंच महावत सम्ति गुप्ति धर्म होता है, देव पूजक और उपास्य संयम तपदान रूपी धर्म भी उसी को होता है। व्यवहार में वैसे भी धर्म होगा। उस रूप जो आनंद अमृत, उससे विपरीत नरकादिक रूप खार जल से पूर्ण भरा हुआ अजर अमर पद से उल्टा जन्म मरण जरा मरण रूपी जल चोर के समूह से भरा हुआ अनाकुलता स्वरूप, निश्चय सुख से विपरीत अनेक प्रकार आदि व्याधि दुख रूपी बड़वानल की सिखाकर पजलित वीत राग निर्विकल्प समाधि कर रहित महान संकल्प विकल्पों के जाल रूपी कलोलों की मालाओं का विराजमान ऐसे संसार रूपी समुद्र में रहते हुए मुझे हे स्वामी अनंत काल बीत गया चतुर्गति संसार में भ्रमण करते हुए वीतराग निर्विकल्प जो परम समरसी भाव है उससे विपरीत आकुलता लक्षण से लक्षित जो दुख है उसके एकांत चतुर्गति संसार में
बड़वानल की तरह, जैसे समुद्र में बड़वानल जलती है, ऐसे अंदर विकल्पों की मिथ्या विकल्पों से मेरी आत्मा जलती रही। बाहर में शांति दिखाई देती है, अंदर विकल्पों की ज्वाला जलती है। ज्ञानी जीव की बाहर में शरीर जलता, अंदर में शांत रस उछलता है। जगधारी चिन्मोरत की मोहि बात लगे अटापटी, बाहर में नारक दुख भूंजे, अंदर में निज रस की गटा गटी। विपरीत है। तो ज्ञानी जी कर्म के वजह से पूर्व में नरक गति का बंद कर लिया और सम्यक बाद में प्राप्त हुआ, नरक में चला गया, लेकिन वहां भी मार काट होते, शरीर में भार में नारक के दुख भूंज रहे हैं। तिरियन चेत छेदन भेदन, भूख प्यास मारन ताड़न चल रहा, लेकिन अंदर में तो ये जो भार में हो रहा है, ये मुझ आत्मा पे नहीं हो रहा। ये सब शरीर के खंड खंड हो रहे हैं, मैं आत्मा तो अखंड तत्व मेरा कभी खंड खंड नहीं होता। ऐसे उस शांत रस के अंदर में गटा कटी चल रही है। प्रभु ऐसा तेरा स्वरूप है, ऐसा सुख है, तुझे उसकी खबर नहीं है। लिखा ना कि अनंत काल हो गया, आज तक मुझे खबर नहीं पड़ी, उसकी खबर नहीं पड़ी। अपने ही पास है, स्वयं है, कहीं दूसरे लाना नहीं, मंगवाना नहीं, किसी से कहने, स्वयं ही है। ये नहीं कहे स्वयं अपने पास है, स्वयं ही है, वो कोई दूसरा नहीं है। तालाब के अंदर वो सिंह की जो प्रतिबिंब झलक रहा है, तो तालाब में कोई दूसरा सिंह है क्या? स्वयं ही तो है। तो ऐसे ही अंधेरे में देहाती जो भगवान आत्मा जानने देखना काम करता है, वो कोई दूसरा है कि स्वयं ही है। तो स्वयं को स्वयं से देखने के लिए कोई दूसरे को लाना क्या? स्वयं को स्वयं से ज्ञान रूपी लक्षण से स्वयं को ही देखकर उसको स्वीकार करे। क्या कह रहे? स्वयं को ही स्वयं ज्ञान लक्षण से लक्षित शुद्धात्मा को देखकर उस लक्षण से अपने को स्वीकार करे, जिसमें चैतन्य लक्षण लक्ष्य वस्तु तो वो मैं हूं। इसके अलावा स्पंदन वाली वस्तु मैं नहीं हूं, ये मेरी नहीं है, ये मैं नहीं हूं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा निर्णय, ठोस निर्णय करे। जब ठोस निर्णय होता तो प्रतीति ठोस होती है, और प्रतीति ठोस होती है, अनुभव भी ठोस होता है, टिका हुआ अनुभव। अभी तो निर्णय नहीं है, निर्णय नहीं है, और बिना निर्णय के अनुभव कैसे होगा? निर्णय होता है तभी तो फिर निर्णय करने के बाद उसकी तरफ पुरुषार्थ चलता है, और पुरुषार्थ चलता तो वस्तु की प्राप्ति होती है। अभी तो निर्णय उल्टा पड़ा हुआ है, यहूं मैं हूं, अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड, स्पंद गंध मन को ले जो एक ढेर है, ये मैं हूं, और ये नाम मेरा है। मैं सुखी दुखी में रंग करा, मेरे गए गोधन प्रभाव, मेरे सूतिए मैं सबल दीन, मैं मूर्ख मैं परवीन। अभी तो ये सावधान पड़ा हुआ अंदर। वैसा ही सावधान, ऐसा ही ज्ञान और वैसे ही आचरण, तद्रूप आचरण। जब सावधान उल्टा होगा तो ज्ञान भी उल्टा काम करेगा, और चाय में निराकुलता नहीं होगी, हर समय विकल्प 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 विकल्प। लेकिन प्रभु विकल्प के काल में भी निर्विकल्प स्वरूप जानने में नहीं आ रहा क्या? विकल्प के काल में भी ज्ञान विकल्प रूप हो गया क्या? उल्टा साधन करने पर भी ज्ञान उल्टा हो गया क्या? ये कहना मतलब वस्तु तो जैसी है वैसी ही है, श्रद्धा ही तो उल्टी है। तो जैसी वस्तु को देखकर श्रद्धा ही तो सच्चा करना है, वस्तु को थोड़ी उल्टी सीधी करनी है। करना क्या होगा? एक एक वस्तु को, संसार की वस्तु को उठा के दर उधर रखनी है, या संसार की प्रत्येक वस्तु व्यवस्थित है, उनकी प्रत्येक उनकी पर्याय व्यवस्थित है। करना नहीं है, मां जानना है। इसका नाम ही तो सावधान है। क्योंकि ऐसा सावधान होने पर से लक्ष्य उठता है, और पर का लक्ष्य उठकर स्वयं का लक्ष्य होता है, और स्वयं का लक्ष्य होने पर कर्तव्य बुद्धि छूटती है, और कर्तव्य बुद्धि छूटने पर विकल्प खत्म होते हैं।
और जब विकल्प होता है तो निर्विकल्प होता है। जी इधर उधर के सारे दिन जो आते हैं वो क्यों आते हैं? जो 1 मिनट भी स्टेशन उपयोग रूपी खाली नहीं रहता, तो क्यों नहीं रहता? कभी इधर के कभी उधर के विकल्प क्यों आते हैं? यही तो विनती कर रहे हैं वो कर्म प्रभाकर भट्ट। प्रभु हमें आज तो शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति नहीं हुई। कि क्यों नहीं हुई? कि जहां वस्तु वहां नजर नहीं पड़ी। जो मेरी वस्तु थी, मेरी थी, मेरे लिए थी, उस पर नजर नहीं पड़ी। और जो मेरी वस्तु नहीं थी, मेरी हो ही नहीं सकती थी, जिसमें सुख नहीं था, उसको अपनी वस्तु मानकर अनादिकाल से आज तक, अब तक भी उसी को मानता आ रहा हूं। लेकिन आज तक भी एक भी वस्तु मेरी नहीं हुई नहीं, हो नहीं सकती। और सुख नाम का गुण नहीं है। आज मुझको ये लगने लगा। अब मुझको बताओ प्रभु इसकी प्राप्ति कैसे होगी? ऐसे अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न हो पूछने की, लगन लगे, कैसे करके प्राप्त करूं, कहां जाऊं, किसके पास, जो कौन बताएगा मेरे को? हे स्वामी अनंत काल बीत गया। इस संसार में 1 इंद्री से 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री स्वरूप विकल्प पर्याय पाना दुर्लभ कठिन है। दुर्लभ लहीन जो चिंतामणि, ये दुर्लभ है। कौन सी? 2 इंद्री का होना दुर्लभ है। चिंतामणि रतन के समान है, लिखा हुआ। दुर्लभ है निगोज से थावर रस पाना। थावर माने स्थावर, दुर्लभ है निगोज से निकल के 1 इंद्री माने स्थावर माने। फिर उससे ज्यादा दुर्लभ 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, फिर असंगी 5 इंद्री, और फिर संगी 5 इंद्री। मन का मिलना दुर्लभ है। आप समझना, मन का मिलना दुर्लभ है, और मन मिलने के बाद तत्ज्ञान मिलना दुर्लभ है। तत्ज्ञान मिलना दुर्लभ है, और तत्ज्ञान मिलकर सुनना दुर्लभ है। दुर्लभ से दुर्लभ है। अच्छी तो लग रही है, लेकिन सुनकर गुणना वो दुर्लभ है। उसको निर्णय कर गुणना करना दुर्लभ है। अच्छी है, कहते अच्छी है, तो भैया अच्छी है तो अच्छी बना देना उसको। अच्छी है तो किसकी है ये तो बता। मेरी है, ये क्यों नहीं आता? ये तो कहेगा अच्छी है बहुत, अच्छी है बहुत। तो अच्छी वस्तु को ग्रहण किया जाता है कि केवल शब्दों मात्र तक रखा जाता है? तुरंत ग्रहण कर ले। अगर बाजार में कोई दुर्लभ वस्तु अच्छी दिखी आपको, तो क्या करोगे? रेट पूछेगी, तुरंत खरीदोगे? प्राप्त करने का फायदा है। ये दुर्लभ वस्तु आखिर नहीं मिलने वाली, कभी कभी आती है। ऐसे जिन्हें देखी दिव्य धमनी दुर्लभ है, कभी कभी किसी भाग्य के कान में पड़ती है। अमृत है, दुर्लभ है। आज मिले कल ना मिले, पता नहीं फिर केवली भवन तिनका दिव्य धमनी सुनने को मिले। ये पानी आ रहा, अब तो कह भर लो। पानी जब समय पर आता है तो भर लो, फिर पता नहीं मिले ना मिले, 2 दिन 3 दिन। तो पानी जब आपको दुर्लभ लगता है जीवन बचाने के लिए, जीवन बचाने में पानी भरा, 4 बजे 3 बजे उठ के झां जैसी जैसे आती है कि रात को उठना पड़ता है। कि क्यों उठना पड़ता है दिन में सवेरे? कि पानी भरना पड़ता है, फिर नहीं आता पूरे दिन। तो दुर्लभता लगी ना, उसकी कीमत लगी कि जीवन बचेगा, पानी के बिना नहीं बच सकता। तो ये बता, पानी के बिना जीवन नहीं है, लेकिन आत्मा के बिना। जब पानी के लिए तो 3 बजे उठ सकता है, लाइट में लग सकता है, तो आत्मा उससे भी सस्ती चीज है क्या? जो तेरी नींद नहीं खुलती, लेकिन नींद नहीं खुलती, अब पानी के लिए नींद खुल जाती है। तो इसका मतलब पानी कीमती और आत्मा बेकार की वस्तु। अलार्म, कौन सा अलार्म लगाते हो पानी की लाइन के लिए, जगने के लिए? कौन सा अलार्म लगता है? किससे कह के सोते हो कि जगा देना है? खोल खोल के देखा, टूटी, आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया, और नींद ही नहीं आती फिर वो। और यहाँ नींद आ जाती है कि उठने की कोशिश तो कर रहा था, फिर सो गया।
फिक्स हो गया। तो इसका मतलब क्यों नहीं मिलता, उस शुद्धात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होती? जरूरत नहीं है तेरे, जरूरत नहीं है तेरे को, इसलिए नहीं प्राप्त होती। इसलिए हाँ कह रहे हैं पर दुर्लभ विकल्प माने 4 इंद्रिय पर्याय पाना कठिन है। विकल्प से पंचेंद्री सेनी 6 प्राप्ति की संपूर्णता होना दुर्लभ है। उस पे भी मनुष्य होना अंतर दुर्लभ है। उसमें आर्य 6 दुर्लभ, उसमें से उत्तम कुल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वन पाना कठिन है। और उसमें भी सुंदर रूप समझ 5 इंद्रिय की परिणीता दीर्घ आयु बल निरोग शरीर जैन धर्म इनका उत्तरोत्तर दुर्लभ है। लेकिन ये दुर्लभ नहीं लग रही, संसार की वस्तु दुर्लभ लगती है। ये वस्तु दुर्लभ नहीं लग रही क्यों? ये तो फ्री की चीज है। जब योजन उदाहरण दिया था ना, कौन सा उदाहरण दिया ख्याल में? रात के अंधेरे में आप सफर करो और कहीं कहीं देखी चमकार मार दूर 2-2 किलोमीटर के चमका प्रकाश दिखाई दे, तो वो प्रकाश दुर्लभ दिखाई देगा ना। और जहां पूरे रास्ते में आपको प्रकाश दिखाई देगी, दुर्लभता कहाँ दिखाई देगी उसकी प्रकाश? ऐसे जैसे जैसे पंचम काल बीतता जाएगा, इस तथ्य की बात को बताने वाले दुर्लभ लिखा टिमटमाएंगे जुगनों की तरह दूर दूर कई कोसों योजनों पे, तब पछताएगा। वो आदिनाथ से लेकर शांतिनाथ भगवान के बीच में कितनी बार धर्म की विच्छुत्ति हुई, कितनी बार, और लंबा लंबा समय। तो शांति धारा का मतलब क्या है? कि शांतिनाथ भगवान के धर्म के शांत स्वरूप की धारा, गायक की धारा, अमृत की धारा चलती रही, रुकी नहीं। अब ऐसे फिर वो हरास का काल आ रहा। जैसे जैसे पंचम काल बढ़ता जाएगा, ये धर्म की बात बताने वाले दुर्लभ होते चले जाएंगे। सुनने वाले भी दुर्लभ, सुनाने वाले दुर्लभ, चलने वाले भी दुर्लभ होते जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। कहीं कहीं दूर दूर टिमटमाटे भी दिखाई देंगे। इसलिए जब तक मौजूद हैं, तुझे इनका सहयोग प्राप्त हो रहा है, तो अपना कार्य कर। इससे पहले दुर्लभ वस्तु इतनी दुर्लभ हो जावे कि मिलने तो छोड़ो, देखने भी दुर्लभ हो जाए, उससे पहले दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर, कहीं पछताना ना पड़े। बड़ा कभी कितनी वस्तु की प्राप्ति हो जाए।